Hello everyone, welcome back to my channel Edu to Fly. In this video, we are going to cover the learning strategies. This is basically the last part of the unit 1 of LDO. So let us start with the video. First of all, let us understand what is learning strategies. Learning strategies actually में होता क्या है? तो जैसे कि लर्निंग थ्योरीज होती हैं जो कि हमें बताती हैं हाउ वाला पार्ट कि कैसे कोई इंसान किसी बिहेवियर को किसी एटीट्यूड को सीखता है। अब जो लर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो हमें ये बताती है कि क्या टेक्निक्स, क्या मेथड्स और क्या अप्रोचेस यूज होते हैं उस प्रोसेस में, उस लर्निंग के प्रोसेस में, ताकि हम जो इंफॉर्मेशन है वो इफेक्टिवली सीख सकें। ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं ये स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को और लर्नर्स को काफी ज्यादा हेल्प करती हैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने में। फॉर द सेक ऑफ लर्निंग वी रिजॉर्ट टू डिफरेंट फॉर्म्स। अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली हर एक लर्नर जो होता है वो अलग होता है, उसकी लर्निंग पावर जो होती है अलग होते हैं, लर्निंग स्टाइल्स अलग होते हैं। इस वजह से जो लर्निंग स्ट्रैटेजीज होती हैं वो भी सबकी अलग अलग होती है, राइट। हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं जब भी हम जगे हुए होते हैं, अलर्ट होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते रहते हैं, पास करते रहते हैं, ताकि हम कुछ ना कुछ उस इंफॉर्मेशन से सीख सके, राइट। तो सबसे पहला तरीका सीखने का होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, यूजुअली स्मॉल गर्ल्स होती है जो अपने मदर्स को, या स्मॉल बॉयज होते हैं जो अपने फादर्स को इमिटेट करते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं। अब ये जो चीज है ये हमने पढ़ी थी किस थ्योरी में? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, राइट। हमने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी में यही पढ़ा था कि इमिटेट करके जो है बच्चे यहाँ पे सीखते हैं। सो हम जो भी सीखते हैं उसको हम अगर प्रैक्टिस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम उसमें उतना ही कॉन्फिडेंट और उतना ही असर्टिव बनते हैं। जो नेक्स्ट हमारा तरीका है सीखने का दैट इज ऑब्जर्वेशन, और हमने ये पढ़ लिया है अभी, इमिटेट करना, ऑब्जर्व करना, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस के थ्रू। जो लर्निंग होती है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, री बेस्ड होती है। अगर हम बार बार उस चीज को री करते हैं तो ही लर्निंग एनहांस होती है, राइट। हमारे काफी सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अगर हम उसका आंसर सीख करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि अच्छा ये कैसे होता है या ये कैसे होता है, तो हम जो है लर्निंग को अपनी एनहांस करते हैं, राइट। नेक्स्ट है टीचिंग। तो आपने कभी ना कभी ये तो सुना होगा कि हम जितना ज्यादा लोगों को पढ़ाते हैं, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। ये तो सुनने सुना है, सबने सुना है, राइट। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी कोई एक टॉपिक है वो किसी को समझाते हैं, राइट, फुली अगर हम उसको समझाते हैं तो वो टॉपिक हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो टीचिंग करने से भी हम सीखते हैं। कुछ लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ा के सीखते हैं, अपनी फिजिकल सेटिंग्स में अपने जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको यूज करके सीखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इंस्ट्रक्शन कैसे होता है? डेमो सिखा के, कोई भी मैं एक्सपेरिमेंट है उसको करके दिखा रही हूँ बच्चों को, तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड करके, हिट एंड मिस मेथड करके, मतलब वो सीख रहे हैं, ट्राई कर करके देख रहे हैं, अच्छा इस वाले से नहीं तो इससे होगा, इससे नहीं तो इससे होगा, ठीक है, अगर ये काम नहीं कर रहा तो दूसरा काम होगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है? जब तक कोई इंसान राइट सोल्यूशन पे ना पहुंचे। तो इसको कहते हैं हम ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्शन भी करते हैं। हमने जो भी कुछ सीखा, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि क्या हमने ये सही किया है कि नहीं। तो उससे भी हम काफी चीजें सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके, क्वेश्चनिंग करके भी हम सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग को कोनेटिव लर्निंग भी कहते हैं। क्वेश्चनिंग करके हम कह सकते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल हो सकते हैं, फैक्ट बेस्ड हो सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी हो सकते हैं, एनालाइजिंग हो सकते हैं, हम किसी चीज को एनालाइज करना चाह रहे हैं, हाइपोथेटिकल हो सकते हैं, हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं, अगर डिसीजनल हो सकते हैं, हमें किसी चीज का डिसीजन लेना है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो और टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कन्वर्जेंट भी कहते हैं, एंड जो क्लोज एंडेड होते हैं, जो ओपन एंडेड होते हैं उन्हें हम डाइवर्जेंट भी कहते हैं, और जो क्लोज एंडेड होते हैं उन्हें हम कन्वर्जेंट कहते हैं। मतलब ओपन एंडेड का मतलब
एक क्वेश्चन है उसकी काफी सारी पॉसिबिलिटीज है आंसर्स की, तो राइट डाइवर्जेंट हो गया। एक क्वेश्चन है उसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज है कि उसके एक दो ही आंसर्स हो सकते हैं, लाइक यस नो ही आंसर हो सकता है, उसको कन्वर्जेंट कहते हैं। जो डाइवर्जेंट थ्योरी है, यहाँ पे डाइवर्जेंट क्वेश्चंस करने से हमारी लर्निंग जो है वो इंक्रीज होती है, राइट, rather than the convergent ones. Next thing is the constructivist approach to learning. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना, तो यहाँ पे इस अप्रोच के अकॉर्डिंग लर्नर जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे हम अपनी नॉलेज? थ्रू द एक्टिव एंगेजमेंट एक्सपीरियंसेस एंड सोशल इंटरेक्शन। अगर हम इस लेवल पे है फिर हम अपनी नॉलेज इंक्रीज करेंगे, फिर हम स्टेबल होंगे, फिर हम अपनी नॉलेज इंक्रीज करेंगे, देन स्टेबल। तो ऐसे हम अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं धीरे धीरे। और ये कैसे होता है? हम एंगेज करते हैं नॉलेज लर्निंग में, एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज को, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, जिसके थ्रू हमारी लर्निंग बढ़ती है, rather देन कि इंफॉर्मेशन हमें बैठे बैठे मिले। बैठे बैठे तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, हमें वर्ल्ड में जाना है, एक्सप्लोर करना है ताकि हम कुछ सीखें। तो यहाँ पे इसका की आइडिया क्या है? यहाँ पे की आइडिया है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिससे हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत होती है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रायर नॉलेज। तो हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, हमें प्रायर नॉलेज भी चाहिए, मतलब हमें पहले कोई नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, तब नॉलेज और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। और नॉलेज नहीं भी है प्रायर तो हम बना सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इंडिपेंडेंट लर्निंग वो इंक्रीज होती है। और ऑब्वियसली नॉलेज रिटेंशन तो होगी क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, तो हमारे हमारी जो नॉलेज है, हमने जो सीखा है उसको हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं, हम रिटेन कर सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज अच्छे से आती है तो हम कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई चीज अच्छे से आती नहीं, हम दूसरे को क्या समझाएंगे, राइट। ऐसे ही हमारी जो लर्निंग है वो बहुत ही एंगेजिंग और मीनिंगफुल हो जाती है अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज करते हैं तो। अब इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हेल्थ केयर हो, सब में ये अप्लाई होता है, क्योंकि इन सभी जगह में हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीजें रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस होती है जिसमें बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। Next and last topic is the learning in digital world and this is very important topic for the exam. अब यहाँ पे क्या है, डिजिटल वर्ल्ड में लर्निंग कैसे होती है? तो सबसे पहली चीज, डिजिटल वर्ल्ड में जो लर्निंग होती है इसके फीचर्स क्या है? तो यहाँ पे डिजिटल लर्निंग 24/7 एक्सेस कर सकते हैं हम, ठीक है। जो लर्निंग मटेरियल से मैं रात के 2 बजे भी खोल के बैठूंगी लैपटॉप, मुझे कोई कोर्स करना है तो मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है टाइम की, राइट। जो भी कोर्सेज है, जो भी वीडियोस, पॉडकास्ट, मैं कभी भी देख सकती हूँ, अपने पेज पे देख सकती हूँ, मेरा जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग देख सकती हूँ। नेक्स्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल इतने ज्यादा आ गए हैं, जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स इतने सारे हैं। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स अलग होते हैं। जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं लाइक मूडल, ब्लैक बोर्ड एंड गूगल क्लासरूम, ये जो होते हैं हमें सेंट्रलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे कंटेंट भी मिलेगा हमें सीखने के लिए, यहाँ पे असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, टीचर उसको ग्रेड भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक डाउट्स के लिए फोरम भी होता है, यहाँ पे असेसमेंट भी होता है। तो सारी चीजें जो लर्निंग रिलेटेड होती है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होती है, तो उसको हम कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन लर्निंग टूल्स या डिजिटल टूल्स होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, लाइक गूगल डॉक्स, जूम, कहूट। जूम पे हम सिर्फ इंटरैक्ट कर सकते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स में हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, क्विजलेट्स पे हम क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी पैडलेट होता है फॉर कोलैबोरेशन, एंगेजमेंट एंड इंस्टेंट फीडबैक। ई बुक्स होती हैं, एजुकेशनल एप्स आजकल इतने सारे हैं, स्टिमुलेशंस हैं, वर्चुअल लैब्स हैं, जिससे लर्निंग का प्रोसेस जो है वो इनहैंस हो सकता है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज लर्निंग, क्योंकि हर एक इंसान का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, राइट। लर्निंग की पेस अलग होती है, तो पर्सनलाइज लर्निंग आजकल काफी फेमस हो रहा है। जो भी इंडिविजुअल की नीड्स है, स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे कुछ भी सीख सकते हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनकी पर्सनलाइज कंटेंट डिलीवरी आजकल
एप्स पे हो रही हैं। उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम खान अकेडमी का। तो खान अकेडमी एक अडेप्टिव प्लेटफॉर्म है जो लर्नर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेसन्स क्रिएट करते हैं, टेलर करते हैं। फोर्थली, कोलैबोरेशन एंड सोशल लर्निंग। हम यहाँ पे पहले क्या होता था कि हम घर आए और घर पे आके अकेले पढ़ रहे हैं स्कूल से या कॉलेज से, लेकिन आजकल क्या है, कोलैबोरेशन में हम पढ़ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करके हम पढ़ सकते हैं, फोरम्स डिस्कशन बोर्ड्स का यूज कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क्स का यूज कर सकते हैं जैसे एडमो, स्लैक और लिंक्डइन हो गया, जिससे हम नए लर्नर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं और लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गूगल हैंडआउट्स के थ्रू या पैडलेट और ट्रेलो के थ्रू हम यहाँ पे अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी लर्निंग के नए तरीके हैं आजकल डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है। गेमिफिकेशन भी आजकल आ गया है, इंटरैक्टिव लर्निंग का तरीका, जिससे हम गेम का यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हमने कोई एक क्विज कंप्लीट करी है तो हमें रिवॉर्ड मिल रहे हैं, लीडर बोर्ड में हम टॉप मार रहे हैं, तो लीडर बोर्ड जो है वो एक मोटिवेशन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए, लर्निंग को फन बनाता है। ठीक है। सिमुलेशंस है, एनिमेटेड कंटेंट आ रहा है आजकल, जैसे डुओलिंगो प्लेटफॉर्म है, उसमें यहाँ पे गेमिफाइड प्रोग्रेस होती है, ट्रैक होती है। जो कहूट है वो गेम लाइक क्विजेस को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है। ऐसे ही काफी सारे मल्टीमीडिया एप्स होते हैं जैसे कि यूट्यूब, टेडेड, कोर्सेरा, जो कि एजुकेशनल कंटेंट हमें सेल्फ पेस लर्निंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसके अलावा हमें यहाँ पे रियल टाइम फीडबैक और असेसमेंट भी मिल जाता है। हम अपने असेसमेंट देख सकते हैं, हमारे कितने मार्क्स आए, कैसे आए। लास्ट है हमारा बेनिफिट्स। अब हमने इतने सारे यहाँ पे फीचर्स देखे, तो यही हमारे बेनिफिट्स है कि हम एक्सेस कर सकते हैं। इंक्लूसिविटी बढ़ गई है कि यहाँ पे कोई वो दिक्कत नहीं है कि स्क्रीन रीडर्स को प्रॉब्लम है, यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच भी हो सकता है, जो नहीं सुन सकते उनके लिए टेक्स्ट टू स्पीच वाला हो गया है, क्लोज कैप्शंस हो गए हैं, हमें कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो हम उसको कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव हो गया ये पूरा का पूरा सिस्टम एजुकेशन का। कॉस्ट इफेक्टिव है कि जो इंटरनेट है वो काफी, उसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है दैन द फिजिकल टेक्स्ट बुक्स। जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पहले लगती थी वो अब नहीं लगती है। बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो ऑनलाइन हो गए हैं, हम ऑनलाइन के थ्रू पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप घर बैठे ये वीडियो देख रहे हैं अपने एग्जाम से पहले, मे बी होपफुली, तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आपकी लर्निंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। सेल्फ पेस लर्निंग है, अपने पेस के साथ हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। चैलेंजेस काफी सारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं आजकल के वर्ल्ड में। वैसे कि जो चैलेंजेस हैं ये काफी ज्यादा कम हुए हैं, लेकिन फिर भी है। सबसे पहला चैलेंज है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, जिन लोगों के पास इंटरनेट है और जिन लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं है, जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनके लिए डिजिटल वर्ल्ड को ही एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स या सब्सिडाइज टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि इंक्लूसिविटी बढ़े, राइट। ये लोग भी इंक्लूड हो इस डिजिटल वर्ल्ड में। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन बढ़ गई है, ऑब्वियसली फोन में लगे रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन तो बढ़ ही गई है। ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शंस खत्म हो गई हैं जिसकी वजह से लोग सीखना नहीं चाहते कुछ भी। ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन भी है इसका, डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम मैनेजमेंट टूल जैसे फॉरेस्ट ऐप एक होता है, हम वो यूज कर सकते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज कर सकते हैं ताकि हम लर्निंग को फन बना सके, राइट। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का यूज करके। एंड लास्ट टॉपिक इज डिजिटल लर्निंग मॉडल्स एंड टूल्स। तो काफी सारे टूल्स हमारे आसपास हमें अवेलेबल है जिसके थ्रू हम डिजिटल लर्निंग कर सकते हैं। और दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टूल्स है जो आप लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं पता होगा, तो दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप्ड क्लासरूम, राइट। तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है? ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर, दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग, दोनों का ब्लेंड। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो सेल्फ पेस्ड डिजिटल कंटेंट से पढ़ते हैं और इन पर्सन इंस्ट्रक्शन से भी पढ़ते हैं, जैसे कि एक हाइब्रिड क्लासरूम जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो ऑनलाइन देख सकते हैं और क्लास में आके डिस्कशन कर सकते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब है कि पहले क्या होता था कि टीचर्स जो है वो समझा रही है यहाँ पे क्लासरूम में और घर पे होमवर्क दे रही है। ठीक है। घर पे हम क्या करते थे? होमवर्क करते थे। अब उल्टा हो गया, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम घर पे वीडियोस देखेंगे, घर पे समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे स्कूल आके क्लास के सामने। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे हमारी
नॉलेज बढ़ती है, एक्टिव अंडरस्टैंडिंग होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है कि हमें मैम के सामने जाके ये चीज सॉल्व करनी है, हमें डाउट्स पूछने हैं, तो यहाँ से बहुत ज्यादा लर्निंग अच्छे से होती है. So that's it for today's video. Thanks for watching. If you liked the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.